जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी तक जो हमने बात करी श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय तक हम पहुँच चुके थे। आज जो चैप्टर लाई हूँ, आज है 4th चैप्टर, चौथा अध्याय। कि चौथे अध्याय से हमें क्या मेन चीज़ सीखने मिलती है। तो पहले अध्याय में तो हमने बात की अर्जुन विषाद योग था, जिसमें अर्जुन जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। सेकंड चैप्टर में सांख्य योग है और थर्ड चैप्टर में कर्म योग के बारे में कृष्ण जी बताते हैं। तो जो 4th चैप्टर है, चौथे अध्याय में हम बात कृष्ण जो चौथा अध्याय है वो है, उसमें श्री कृष्ण जी जो अर्जुन जी को बताते हैं वो है दिव्य ज्ञान के बारे में। तो चौथे अध्याय में हमें कर्म, अकर्म और विकर्म, कर्म के ये 3 प्रकार होते हैं, इस बारे में भी पता चलता है। और श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, करोड़ों वर्षों पुराना ये ज्ञान है। तो अर्जुन जी कहते हैं ऐसे कैसे, तो मैं कैसे नहीं जानता इसको। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे समय के साथ साथ ना जैसे चीज़ों में धूल पड़ जाती है, उसी तरह से ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो वही हो जाता है जैसे हम किसी कमरे की सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद हम वो बंद करके 1-2 साल के लिए चले जाते हैं। वापस जब हम आएंगे वहाँ पे वो साफ़ नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारी धूल जमा होती है। उसी तरह से ये जो ज्ञान है ये काफ़ी समय बीत जाता है तो विलुप्त हो जाता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने फिर अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और आज मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो अर्जुन जी कहते हैं कि कैसे मैं, आप पहले से थे कैसे? ये तो कहते हैं मैं हमेशा ही था। मैं अर्जुन जी तो उनको अपना सखा मानते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये तो मेरे ही हम उम्र के हैं। तब वो उनको समझाते हैं कि नहीं, मैं अजन्मा हूँ, मैं आज का नहीं हूँ और तुम भी बहुत पहले से ही हो, पर तुम्हें कुछ याद नहीं है, मुझे सब याद है और मुझे सब पता है। तो ये एक चीज़ भगवान बताते हैं। और वो ये कहते हैं, श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि ये जो ज्ञान जो विलुप्त होता जाता है, तो जब बहुत ज़्यादा ज्ञान चला जाता है और समाज में बहुत ज़्यादा फिर से पाप और बुराइयां बढ़ जाती हैं, तो समय समय पर मैं इस ज्ञान को फिर से वापस लाने की कोशिश करता हूँ, किसी महात्मा, किसी ज्ञानी के रूप में खुद ना आकर उसके हृदय से ये ज्ञान प्रकट करवाता हूँ, जिससे दूसरे लोग इसके बारे में जान सकें। कुछ ऐसे महान लोग होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो उनके द्वारा ये ज्ञान फिर से प्रकट होता है। तो ये श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, गीता का ज्ञान, ये आज का नहीं है, ये करोड़ों वर्षों पहले का ज्ञान है जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये करोड़ों वर्षों पहले का ज्ञान है। तो लेकिन एक बात ये होती है ना कि जैसे इंसान जानता है कि इतना सब ज्ञान है, इतना गीता जी में इतना सब कुछ अच्छा अच्छा दिया हुआ है, हम अगर चाहें तो इसको समझ के हर इंसान इतने अच्छे कर्म कर सकता है कि समाज में जो बुराइयां हैं वो नष्ट हो सकती हैं। पर ऐसा क्यों नहीं होता है कि इंसान नहीं ऐसा करता है, नहीं समझता है? तो उसके पीछे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम जो है ना प्रमाणिक गुरु की शरण में नहीं जाते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि गुरुकुल की व्यवस्था होती थी और बचपन से ही बच्चों को गुरुकुल में जाते थे और वहाँ पे सरेंडर कर देते थे। आज
सरेंडर नहीं कर पाते हैं हम लोग पूरी तरह से। तो जब अंग्रेज आए थे उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था, भारत की गुरुकुल परंपरा को नष्ट किया था, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अगर ये यहाँ का जो व्यक्ति है, इंसान है, वो गुरु के आदेश पे कुछ भी कर सकता है, तो जो ये एक अच्छी परंपरा थी ना, उसको उन्होंने सबसे पहले नष्ट किया। जो एक बहुत अच्छी यहाँ की एक परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा, जिसमें विद्यार्थी अपने को पूरा गुरु के ऊपर सरेंडर कर देता था। उसे फिर उसके वो चाहे राजा का ही बेटा हो या एक छोटे इंसान का बेटा हो, वो अगर गुरु के यहाँ है तो उसके साथ वही व्यवहार होगा जो एक बड़े आदमी के साथ हो रहा है, वही जो एक छोटे इंसान के साथ हो रहा है, वही एक बड़े आदमी के साथ भी वही व्यवहार होगा। तो ये जो गुरुकुल परंपरा थी भारत की, ये एक बहुत अच्छी परंपरा थी। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं सबसे पहले तो हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, जिसने कि अनुभव से सीखा हो। ठीक है, तो इससे हमें एक अच्छा ज्ञान मिल सकता है। तो ये एक बात श्री कृष्ण जी चौथे अध्याय में बताते हैं कि हमें प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए और उससे जो जीवन का असल ज्ञान है वो हमें लेना चाहिए और अपने को सरेंडर करना चाहिए। और दूसरी बात इस अध्याय में ये बताते हैं, जो कर्म होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकर्म, एक होता है अकर्म और एक होता है कर्म। तो अर्जुन जी कहते हैं ये कैसे विकर्म अकर्म, इसमें क्या है? तो विकर्म वो होता है जो कि हम जिसको करने से दूसरों का अहित हो, वो विकर्म है। जैसे हमने किसी की चोरी करी, किसी की हत्या करी, कुछ गलत किया, वो हो गया हमारा विकर्म, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। कर्म है हमारा, हम ये करेंगे, हम कुछ कर रहे हैं, जैसे हम ऑफिस जाते हैं तो हम ऑफिस जा रहे हैं, 30 दिन हम ऑफिस जा रहे हैं, हमको 30 दिन बाद सैलरी मिलेगी, तो हम उसकी अपनी इच्छा अपने काम को पूरा करने के लिए मतलब सकाम कर्म कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा कर्म। मतलब इससे किसी का अहित भी नहीं होगा और हमारा काम हो रहा है, सकाम कर्म है, तो ये हो गया कर्म। और अकर्म हो गया क्या? अकर्म हो गया जो हम कर रहे हैं उससे हमें कुछ भी मिलने की हमें आशा नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें त्याग है, वो हो गया अकर्म। तो सबसे अच्छी श्रेणी में जो आता है वो अकर्म है। हम कोई चीज़ कर रहे हैं, हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि उससे हमें कुछ पैसा मिले या कुछ हमें उससे आमदनी हो। हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, हम कोई परोपकार कर रहे हैं, हम किसी गाय को रोटी खिला रहे हैं, या हम जाकर अनाथालय में बच्चों को कुछ दान करके आ रहे हैं, तो उससे, और हम उसमें दिखावा नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम कर रहे हैं, ये चीज़ हम कर रहे हैं बस, तो वो उससे हमें कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है, वो है अकर्म। और सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में आता है अकर्म, जो कि निष्काम भाव से किया जाए, ठीक है। तो 4th चैप्टर में ये एक चीज़ श्री कृष्ण जी बताते हैं अर्जुन जी को, कर्म के 3 ये प्रकार बतलाए गए हैं। और जो भगवान कहते हैं कि जो हमने ये जो वर्णाश्रम बनाया हुआ है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कह रहे ये मैंने नहीं बनाया, ये कर्मों के अनुसार ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो बना दिया गया है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ऐसे नहीं है। डॉक्टर का बेटा अगर MBBS नहीं करेगा तो वो डॉक्टर नहीं है जब तक वो MBBS नहीं कर लेगा। वकील का बेटा जब तक LLB नहीं करेगा वो वकील नहीं कहलाएगा। तो उसी तरह से ब्राह्मण का बेटा भी अगर वो ब्राह्मणत्व वाले गुण उसमें नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाया जा सकता है। वर्णाश्रम का मतलब ये नहीं है कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण बन गए, आपको उस हिसाब से कर्म भी करने चाहिए। अगर आपके कर्म वो शूद्रों वाले हैं तो आप ब्राह्मण होकर भी शूद्र ही हैं। ये एक चीज़ अर्जुन जी को श्री कृष्ण जी इसमें समझाते हैं। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने कर्म श्रेष्ठ रखने चाहिए। कर्म अगर आपके श्रेष्ठ हैं, आप शूद्र कुल में भी उत्पन्न हैं, तो आप ब्राह्मण की ही श्रेणी में आएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शूद्र कुल में उत्पन्न थे, लेकिन आज उन्होंने अपने कर्मों के अनुसार कौन सा स्थान पाया? संविधान के रचयिता बन गए वो।
है ना, और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था उस समय। तो ये एक चीज़ अर्जुन जी को उन्होंने सिखाई। तो और भगवान कहते हैं कि त्याग की भावना के अनुसार, त्याग, इस चैप्टर में त्याग को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। आप जो भी कर्म करिए त्याग के अनुसार करिए, त्यागने की अपने अंदर भावना रखिए। और मेन चीज़ ये भी बताई है कि कैरेक्टर के साथ काबिलियत को अपनाइए। अगर आपके अंदर काबिलियत है पर आपका कैरेक्टर नहीं है तो क्या फ़ायदा। आपके अंदर काबिलियत है, आप कैरेक्टर अच्छा नहीं, आप ओसामा बिन लादेन बन जाएंगे, उससे क्या फ़ायदा। काबिलियत तो आतंकवादियों में भी होती है ना, वो भी तो कितने सारे आविष्कार कर लेते हैं, कहीं ये बम वो बम बना देते हैं, लेकिन क्या उनके लिए तो हम लोगों के मुंह से क्या बुरे शब्द ही निकलते हैं, बहुत बुरे हैं वो लोग। पर अगर इसी में साइंटिस्ट को एक देख लीजिए, वो जो आविष्कार करते हैं वो अच्छी चीज़ों के लिए है। तो काबिलियत के साथ अगर आपका कैरेक्टर है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और काबिलियत नहीं भी है, कैरेक्टर है तो भी ठीक है, लेकिन अगर खाली काबिलियत है, कैरेक्टर ही नहीं है ढंग का, तो वो किसी भी काम का नहीं है। श्री कृष्ण जी अर्जुन से मतलब इस अध्याय में जो वो सीख देते हैं उससे ये भी हमें सीखने मिलता है कि मेन जो है वो काबिलियत के साथ साथ आपका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। और अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है और काबिलियत भी है तो फिर आप हर एक काम में आप सफल होगे, और हर एक चीज़ में फिर आपका गुणगान होगा। और इससे अच्छी फिर कोई चीज़ है ही नहीं अगर दोनों चीज़ें आपके पास हैं, कैरेक्टर और काबिलियत। तो जो 4th चैप्टर है उसमें श्री कृष्ण जी ये दिव्य कर्मों के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ज्ञान तो है, ज्ञान तो बाद में है, पहले ये जो ज्ञान के अनुसार जो कर्म है आपके, उसके अनुसार इन कर्मों को करना चाहिए। और जो हमारा कर्म है उसको उसमें त्याग की भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अर्जुन तू अपना कर्म कर। और इसमें फिर अर्जुन जी फिर से थोड़े से वो हो जाते हैं, फिर से पूछने लगते हैं कि अब मैं भगवान फिर से कंफ्यूज हूँ कि अब मैं ज्ञान में जाऊँ या कर्म में जाऊँ। तो इसी तरह से जैसे हम कंफ्यूज होते रहते हैं ना हमेशा कि अब मैं ये करूँ मैं वो करूँ, तो इसी तरह से वो फिर से भगवान से प्रश्न पूछते हैं। तो आगे के चैप्टर में उनके सारे इन उलझनों का, सारे प्रश्नों का श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं। तो इन्हीं उनके उत्तरों से हम अपने जीवन की समस्याओं से और उलझनों से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर हम श्रीमद् भगवद गीता को अच्छे से समझें, उसको अच्छे से अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि जो समाज में इतने बुरे काम हो रहे हैं, अगर हर इंसान इस इतनी पवित्र पुस्तक को अपने जीवन में अपना ले तो शायद ऐसे कर्म समाज में ना हो, है ना। चलिए आगे मैं 5वें अध्याय में जो सार बातें हैं वो आगे के वीडियो में लेकर आऊँगी। चलिए, जय श्री राधा कृष्ण।